नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे। दिनांक 31 अगस्त 2020। ठीक है बेटा, जिसका शीर्षक है त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब। त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब। आवश्यक पूर्ण ज्ञान। एक रेखा के दो बराबर भागों और एक रेखा पर लंब की पहचान करना। इस वर्कशीट में हमें देखो त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब के बारे में सीखना है। ठीक है बेटा, तो पहला हम देखते हैं ये वाला। हम त्रिभुज ABC में एक रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। हमने एक त्रिभुज ले ली ABC। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज लिया ABC। आप कोई भी एक त्रिभुज बना लीजिए ABC। ठीक है, फिर हमने क्या करा, भुजा BC का मध्य बिंदु लिया D। ठीक है, D जो है भुजा BC का एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु बेटा समझते होंगे आप, ये बिंदु जो है बिल्कुल बीचों बीच होगा भुजा BC के। ठीक है, फिर क्या करा हमने, शीर्ष A से मध्य बिंदु D को मिलाया। अगर हम इस शीर्ष A से मध्य बिंदु D को मिलाया तो हमारे पास एक ये रेखाखंड आया। इसी रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। इसी रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है बेटा, तो माध्यिका की परिभाषा आपको बतानी होनी चाहिए। ज्यामिति में किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई माध्यिका। समझ में आ गया होगा आपको माध्यिका क्या होती है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज में जो है तीन माध्यिका हो सकती है। एक तो ये डायग्राम में ये बना रखे है, अगर यहाँ पे एक मध्य बिंदु होता AC का तो हम B से मिला देते ऐसे। यहाँ AB का एक मध्य बिंदु होता तो हम C से मिला देते ऐसे, और एक ऐसे। ठीक है, तो ये कितनी माध्यिका हो गई, एक त्रिभुज में कितनी होती है, तीन माध्यिका। ठीक है बेटा, आप आगे देखिए। ये कुछ आपसे पूछ रहा है, बूझो और जानो। ये तीन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती है या बाहर। आप चित्र में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी मैंने बना के दिखाया आपको। जो माध्यिका है वो त्रिभुज के अंदर है या बाहर, बाहर तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अंदर। ठीक है, माध्यिका हमेशा कहाँ होती है, अंदर। अब दूसरा देखिए, क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या अलग अलग बिंदुओं पर। तो ये आपको याद रखना है, ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिका जो है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और उस बिंदु को क्या कहते हैं, तीसरे में पूछ रहे हैं। त्रिभुज की माध्यिका जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं बेटा परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। इंग्लिश में बोलते इसको सेंट्रोइड। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया बेटा आपको ये। अब देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन करना। अब आप प्रयास कीजिए। ये एक त्रिभुज दिया गया है PQR। त्रिभुज PQR की माध्यिका के नाम लिखिए। तीन होगी तो तीनों के नाम लिखने हैं। एक तो ये वाली माध्यिका है, एक ये वाली है, और एक ये वाली। इन तीनों का नाम आपको इसके खालिस्तान में भरना है। आइए अब हम पढ़ते हैं शीर्षलंब के बारे में, त्रिभुज के शीर्षलंब। अब देखिए, हम त्रिभुज DEF में एक रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। त्रिभुज DEF लिया हमने। ठीक है, फिर क्या करा हमने, शीर्ष D से उसके सम्मुख भुजा किसी भी एक वर्टेक्स से, यानी किसी भी एक शीर्ष से, यहाँ पे हमने D शीर्ष लिया है, इस D शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा यानी EF पर हमने क्या खींचा, एक लंब। ये एक लंब खींच दिया। ठीक है बेटा, जो ये लंब खींचा तो एक रेखाखंड बन गया है। इसी रेखा को क्या कहा जाता है, शीर्ष लंब। क्या कहा जाता है, शीर्ष लंब। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखिए, ये इसकी परिभाषा है।
किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब होती है उसे त्रिभुज का क्या कहा जाता है? शीर्षलंब। आपको ये दोनों परिभाषाएं भी अपनी नोटबुक में नोट करनी है, माध्यिका की परिभाषा और शीर्षलंब की। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही नीचे दिया हुआ जैसे पीछे दिया हुआ था कि बूझो तो जाने। देखिए एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना कर सकते हैं? कितने कर सकते हैं? तीन। तीन ही माध्यिकाओं की रचना कर सकते हैं और तीन ही शीर्षलंब की रचना कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का कहते हैं। जब माध्यिका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी तो उसको कहते थे हम परिकेंद्र, और शीर्षलंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको बोलते हैं हम लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। त्रिभुज के लंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको बोलते हैं हम लंब केंद्र। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा आपको ये। अब फिर एक क्वेश्चन आ गया है, ये आपको खुद करना है, स्वयं प्रयास कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर शीर्ष लंब के नाम बताने हैं। ये लंब होगा पी बी, क्यू सी, ए आर। ठीक है, ये तीनों आपको इस खालिस्तान में भरने हैं। ओके, अब देखिए अब ये अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। आपको एक त्रिभुज बनानी है जिस त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अपने आप बनानी है आपको। दूसरा क्या है? त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, जैसे ये बना के दे रखा है ना इन्होंने, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब है, ये एक त्रिभुज बना के दे रखी है। ऐसे ही आपको एक अपने आप बनानी है जिसमें तीनों लंब हो, और एक ये त्रिभुज दे रखी है इन्होंने जिसमें तीनों माध्यिकाएं है। ऐसे ही आपको बनानी है। ठीक है, जैसे हम बना के दिखाते आपको, अगर जैसे मान लो हमने ये एक त्रिभुज बना लिया आपने कोई। ठीक है बेटा, ए बी सी, मान लो हमने ये ले ली 6, ये ले ली 8 और ये ले ली 4। तो 6 का आधा 3, तो 3 सेंटीमीटर पर एक ये मध्य बिंदु हो जाए, यहाँ पे 4 पे एक मध्य बिंदु हो जाए, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे। उनके नाम दे देना ई एफ जी। तो बस करना क्या है, ए को एफ से मिलाना है, बी को जी से मिलाना है और इसको सी से मिलाना है। जब आप ये बनाओगे तो ये तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो ये गलत हो जाएगा, और ऐसा ही शीर्ष लंब वाला करना है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल VR मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। और अगर किसी भी बच्चे को वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पीछे की वर्कशीट का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम आपको सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।